we have completed our chapter. So today we are going to discuss about exercise of this chapter. Okay. So today we are going to do practices of this chapter. Now our first question is pick the correct. So in this first we have tiny pods on the lower surface of leaf are. Okay. लीफ का जो लोअर सरफेस होता है उस पर जो टीनी पॉड्स होते हैं या फिर टाइनी पॉड्स जो होते हैं टीनी पॉड्स होते हैं उन पॉड्स को आप क्या कहोगे दैट इज नाउन एज स्टोमेटा. ओके स्टोमेटा. नेक्स्ट वी हैव इज ग्रीन प्लांट्स टैक इन कार्बन डाइऑक्साइड. ओके ग्रीन प्लांट्स टैक इन कार्बन डाइऑक्साइड. सो जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? दिस इज एयर. ओके दिस इज एयर. नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके कुछ ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं उनमें से फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड नहीं है? इज नॉट रिक्वायर्ड. इनमें से कौन सी चीज है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी नहीं है? ओके सो दिस इज ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन की अपने को नीड नहीं होती है जो फोटोसिंथेसिस होता है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव इज गार्ड सेल आर प्रेजेंट इन. जो गार्ड सेल्स हैं वो किसमें प्रेजेंट होती है? एज आई टोल्ड यू अबाउट स्टोमेटा, जिसमें इस तरह से जो सेल है वो प्रेजेंट होते हैं. ये क्या बनाती है? स्टोमेटा बनाती है. तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे सेल्स, ये क्या है? गार्ड सेल्स. तो गार्ड सेल किसमें प्रेजेंट होती है? इन स्टोमेटा. नेक्स्ट वी हैव इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ओके जो आपको यहाँ पे मशरूम, वीस्ट, वीनस फ्लाईट्री, लाइकेन, इनमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है? इंसेक्टिवोरस प्लांट का मीन क्या हो गया? ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को ईट करता है. तो इस टाइप का जो प्लांट अपना उसको आप क्या कहोगे? वीनस फ्लाईट्री. ओके वीनस फ्लाईट्री. नेक्स्ट वी हैव इज फिल इन द ब्लैंक्स. ओके तो आपको क्या करना है? ये फिल करना है इसमें. सो फर्स्ट वी हैव इज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ आयोडीन. तो आप जब भी लीफ के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करोगे तो किसकी हेल्प से करोगे? आयोडीन. नेक्स्ट वी हैव इज डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर्स. तो अदर्स जो हैं दूसरे एनिमल से अपना फूड कौन गेन करते हैं? हेटेरोट्रॉप्स. क्योंकि ऑटोट्रॉप्स तो सेल्फ डिपेंड होते हैं, वो अपना फूड खुद से बना सकते हैं. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव इज इन फोटोसिंथेसिस सन्स एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड. फोटोसिंथेसिस में सन की जो एनर्जी होती है वो कौन कैप्चर करता है? सो दिस इज नाउन एज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इसको करता है. नेक्स्ट वी हैव इज प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम सॉइल. तो प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम द सॉइल. तो सॉइल से लेते हैं किसकी फॉर्म में? फर्टिलाइजर की फॉर्म में. अंडरस्टैंड. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट वी हैव प्लांट विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड. ओके ऐसे प्लांट जो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं तो इस टाइप के प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? वी कैन कॉल देम सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. ओके वी कैन कॉल देम सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव इज ट्रू और फॉल्स. ओके तो ये स्टेटमेंट आपको जो दिए हुए हैं उनमें आपको बताना है कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है और कौन सा फॉल्स है. सो फर्स्ट वी हैव इज प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर वाटर एंड लाइट. तो जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो वाटर एंड लाइट जो है वो अपने को एज ए प्रोडक्ट मिलता है. ओके सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट वी हैव इज टीनी ओपनिंग प्रेजेंट इन लीफ सरफेस इज कॉल्ड स्टोमेटा. जो लीफ है उसमें टीनी ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं. ओके लीफ के ऊपर टीनी पॉड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? स्टोमेटा. सो दिस इज ऑल्सो नाउन एज ट्रू. Next we have is plants can use nitrogen directly from the air. Plants जो हैं can use nitrogen directly from the air. As we all know that जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है, इट मीन्स गैस फॉर्म जो है नाइट्रोजन की, जब आपको उसको यूज करना है तो राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में अपन ने स्टडी किया था. ठीक है तो प्लांट्स कांट यूज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस डायरेक्टली. ठीक है डायरेक्टली गैस की फॉर्म में उसको यूज नहीं कर सकते. सो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो गया? रॉन्ग. दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट वी हैव इज ब्रेड मोल्ड इज ए सैप्रोफाइट. जो ब्रेड मोल्ड है वो एक सैप्रोफाइट है. दिस इज ऑल्सो नाउन एज ट्रू.
Next we have is saprophytes can't manufacture their food by photosynthesis. सेप्रोफाइट्स जो है वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी. ओके, नाउ फंगाई. तो फंगाई जो है वो क्या है, सैप्रोफाइट है. नेक्स्ट वी हैव इज अमरबेल. अमरबेल क्या होगी, पैरासाइट. ठीक है, जो येलो कलर की होती है इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता और इसीलिए ये दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज पिक्चर प्लांट. तो पिक्चर प्लांट जो है वो क्या है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है. ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है. नेक्स्ट वी हैव इज प्लांट्स फूड फैक्ट्री. प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्री है वो क्या हो गई, लीफ. ओके, सो सॉरी वी हैव लेफ्ट वन. तो एनिमल्स जो है वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, क्योंकि वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है. प्लांट्स पे डिपेंड करता है. प्लांट की फूड फैक्ट्री क्या हो गई, लीफ. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. सो फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्रीज हैं, ओके, वो क्या हो गई, लीव्स. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव इज टीनी पॉट्स ऑन द अंडरसाइड ऑफ लीव्स. लीव्स के अंदर जो टीनी पॉट्स होते हैं विच एलो गैसेस टू पास इन और आउट. जो टीनी पॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं, गैसेस को एलो करते हैं कि ये गैसेस पास इन हो सके और आउट हो सके. तो इस टाइप की अपनी ये जो टीनी पॉट्स इनको हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा. नेक्स्ट वी हैव इज एन ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन और इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टू गेट फूड. फूड गैन करने के लिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी अदर बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, या तो किसी अदर बॉडी के ऊपर या फिर उस बॉडी के अंदर डिपेंड करते हैं, उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म उनको हम क्या कहेंगे, पैरासाइट. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव इज मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ओके, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उनको बनाने की जो प्रोसेस है वो अपनी क्या हो गई, कंपोस्ट. नेक्स्ट वी हैव इज ए बैक्टीरिया विच लाइक इन रूट नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स. ऐसे बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल्स में रहते हैं कुछ प्लांट्स की, उन बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, राइजोबियम. ओके, सो दिस इज नाउन एज राइजोबियम. नेक्स्ट वी हैव इज आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट वी हैव डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ओके, सो अपने को क्या करना है, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है. ओके, सो नाउ एज यू कैन सी हियर, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर्स. और ऑटोट्रॉप्स, और इनको आप ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हो. एज दे कैन, और क्यों बोलोगे, एज दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, क्योंकि ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं बाय टेकिंग इन सिंपल सब्सटेंसेस. सिंपल सब्सटेंसेस को लेके ही ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं. फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस. सो फोटो मीन्स लाइट, तो इनको लाइट की नीड होती है. सिंथेसिस मीन्स कंबाइन. ओके, तो जो नॉर्मल जो सिंपल सब्सटेंसेस लेते हैं उनके साथ में लाइट को ये क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और कंबाइन करते हैं और फूड प्रिपेयर कर लेते हैं. दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से, थ्रू देयर रूट्स टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट. ओके, तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड, तो कहाँ से लेते हैं, एयर से. ओके, in their roots to make food, the presence of green colored pigment. इनमें ग्रीन कलर का जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल एंड एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, और एनर्जी ये कहाँ से लेते हैं, सनलाइट से. दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. ओके, इस टाइप का जो न्यूट्रिशन है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय यूटिलाइजिंग सिंपल सब्सटेंसेस फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ओके, इन्वायरमेंट से ये फूड प्रिपेयर करते हैं तो इसको अपन क्या कहेंगे,
वी कैन कॉल देम ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स क्या हो गया, सेल्फ, एंड ट्रोप्स मीन्स नरिशमेंट। जो प्लांट्स सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, इट मीन्स ये अपने फूड पे क्या होते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स। ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट कैपेबल ऑफ सनलाइट देयर फूड सिंथेसिस देयर फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड प्रिपेयर करने में कैपेबल नहीं होते हैं, इस टाइप के प्लांट्स को एंड एनिमल्स को, एंड आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। और इस टाइप के प्लांट एंड एनिमल्स जो है वो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए। रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या कहोगे, हेटेरोट्रोप्स। सो लाइक हेटेरो मीन्स अदर्स एंड ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और ये जो हेटेरोट्रोप्स हैं उनमें ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड है, बिलोंग टू दिस कैटेगरी, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नाउन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, और इसी कैटेगरी को अपन क्या कहेंगे, इस टाइप के जो भी एनिमल्स हैं जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉपिक nutrition. Okay, so next we have is mention the significance of chlorophyll and sunlight in photosynthesis. तो sunlight and chlorophyll जो है उसका क्या importance है photosynthesis में. Okay, so as you can see here, sunlight is the major source of energy. Okay, for photosynthesis. तो जब भी फोटोसिंथेसिस करना है तो क्या होगा, अपने को मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के लिए मेजर सोर्स आपके पास क्या है, सनलाइट। लीव्स आर द साइट वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। लीव्स जो है वो एक ऐसी साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, क्योंकि लीव्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को कैप्चर करता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज लीव्स हैव सम स्पेशल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। लीव्स जो है उसमें एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको आप क्या कहोगे, क्लोरोप्लास्ट, विच कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। ओके, इट एब्जॉर्ब सनलाइट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, यही हेल्प करता है इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी। और इस सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में, विच इज देन यूज्ड टू प्रिपेयर फूड। और फिर आगे ये क्या होता है, फूड प्रिपेयर करने में यूज किया जाता है। ओके, सम प्लांट्स लाइक कैक्टी डू नॉट हैव एनी लीव्स। कुछ प्लांट्स लाइक कैक्टी, इसका एग्जाम्पल हो गया, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, इनमें किसी भी तरह की जो लीव्स हैं वो नहीं होते हैं। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस यूजिंग देयर ग्रीन स्टेम, बट इनकी जो स्टीम होती है वो ग्रीन होती है और उसका यूज करके इनमें फोटोसिंथेसिस हो जाता है। अंडरस्टैंड। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। तो जो गार्ड सेल्स हैं उनका क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क करते हैं वो। ओके, नाउ सो दे आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स। जो स्टोमेटा होता है, ठीक है, अंडर साइड ऑफ लीव्स, लीव्स के अंडर साइड ये प्रेजेंट होते हैं। ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल। ओके, एज आई टोल्ड यू, ये क्या होता है, स्टोमा होता है और इसमें ये इस तरह से जो गार्ड सेल है वो इसको सराउंड किए हुए होती है। अंडरस्टैंड। सो ईच स्टोमा, ये क्या हो गया, स्टोमा, और इसको कवर किसने किया हुआ है, इसको, ये क्या हो गई, गार्ड सेल। सो द गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये जो गार्ड सेल है वो क्या करती है, स्टोमेटा को ओपन करने में और क्लोज करने में हेल्प करती है। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। ओके, तो इसके लिए अपन ने एक्टिविटी देखी थी कि लीव्स के अंदर आप स्टार्च की प्रेजेंस को कैसे चेक करोगे। ओके, सो प्लग ए हेल्दी ग्रीन लीफ ऑफ ए प्लांट विच वॉज केप्ट इन सनलाइट। ऐसा प्लांट जो सनलाइट में है उसकी हेल्दी ग्रीन लीफ को आपको लेना है। ओके, बॉयल इट, आपको उसको बॉयल करना वाटर में। इन द वाटर कंटेन ए बिकर फॉर अबाउट 2 मिनट। 2 मिनट तक आपको एक बिकर में वाटर में उसको बॉयल करना है। दिस विल मेक द लीव सॉफ्ट एंड स्टॉप एनी फर्दर केमिकल चेंजेस इन इट। तो अगर ऐसा आप करोगे तो ये क्या होगा, जो लीव है आपकी वो स्टॉप हो जाएगी। ओके, और आगे इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। ओके,
पुट द लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एल्कोहल। ओके, एक टेस्ट ट्यूब आपको लेनी है, उसमें एल्कोहल लेना है और उस एल्कोहल में आपको इस टेस्ट ट्यूब इस लीफ को डालना है। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर और ऑफ बॉइलिंग वाटर। अब आपको क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब को बॉइलिंग वाटर में जो बीकर अपन ने लिया था जिसमें बॉइलिंग वाटर है, उस वाटर में आपको डालना है। द एल्कोहल विल ब्लीच द लीफ एंड मेक इट फ्री फ्रॉम क्लोरोफिल। ओके, तो ये जो एल्कोहल है वो एल्कोहल क्या करेगा, इस लीफ को ब्लीच कर देगा। ओके, एंड क्लोरोफिल फ्री इसको बना देगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज वॉश द लीफ इन वाटर, प्लेस इट इन द पेट्री डिश। फिर आपको क्या करना है, पेट्री डिश में जो अपन ने वाटर लिया हुआ है उसमें वॉश कर लेना है आपको, इस लीफ को इस वाटर में डाल के पेट्री डिश में वाटर लेना है और उस वाटर में इसको वॉश कर लेना। एंड एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, और आपको क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की लेंगे। द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक विच शोज, और ये जो आपकी लीफ है वो क्या हो जाएगी, ब्लू ब्लैक कलर में टर्न्स हो जाएगी, विच शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट। अब ब्लू ब्लैक कलर इसका हो गया, इट मीन्स दैट जो ब्लू ब्लैक कलर है वो क्या करेगा, स्टार्च को इंडिकेट करता है। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। ओके, तो जो लीव्स हैं उनमें वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसफर होता है। ओके, कौन हेल्प करता है? सो नाउ और नेक्स्ट वी हैव इज, सो एज यू कैन सी हियर, fifth answer, it is absorbed from the soil. Okay, as you all know that roots जो है वो soil से absorb कर लेते हैं water and minerals को by small root hairs in the ground. Okay, ground में जो small roots hair होते हैं वो water and minerals को soil से absorb कर लेते हैं। There are special conducting tubes called xylem, और उनमें क्या होता है, स्पेशल कंडक्ट जो अपनी लीव्स होती है इस तरह से, तो उन जो रूट्स होती है वो इस तरह से। ओके, ये क्या हो गई उनकी जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इनकी क्या हो गई, बड़ी स्ट्रक्चर हो गई। तो इसमें इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, जाइलम, विच कैरीज वाटर टू द फूड मेकिंग सेल इन द लीव्स। ये क्या करते हैं, जो फूड मेकिंग सेल्स हैं उनको यहाँ से कैरी करते हैं वाटर टू द फूड, वाटर को कैरी करते हैं फूड मेकिंग सेल्स में। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वाटर के साथ कंबाइन होता है। यूजिंग द स्टार्टेड एनर्जी इन द क्लोरोप्लास्ट थ्रू ए केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस द फूड ग्लूकोज। ओके, और ये क्या करते हैं, जो एनर्जी स्टोर्ड की हुई उसका यूज करते हैं। ओके, और क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है और ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। नाउ द ग्लूकोज इज देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स कॉल्ड फ्लोएम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये जो थ्रू स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स, ओके, तो अब ये जो ग्लूकोज इसमें अपनी लीव्स में बना है, ये ग्लूकोज क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट होगा कैसे, जो स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स है, जो स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स है जिसको हम क्या कहेंगे, फ्लोएम। तो जिस तरह से इन रूट और स्टेम में जाइलम होता है वैसे ही फ्लोएम होता है, वैसे ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फ्लोएम होती है। और ये फ्लोएम क्या करता है, ये जो बना हुआ फूड अपना ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को ये क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट के डिफरेंट पार्ट में इसको ट्रांसफर कर देता है। अंडरस्टैंड? सो ये क्या हो गई, अपनी प्रोसेस हो गई जिससे वाटर एंड मिनरल्स क्या करता है, पूरे पार्ट्स में parts of all plant इसमें पहुंच जाता है। Understand? Next we have is, what do you understand by the parasitic plant? Okay, जो parasitic plant है उससे आप क्या समझते हो, इसको आपको डिफाइन करना है। ओके, एक्सप्लेन करना है, गिव एन एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल, और आपको इसका एक एग्जाम्पल भी देना है। अंडरस्टैंड? नाउ एज यू कैन सी हियर, ओके, so parasites obtain their nutrition from other living organisms। जो पैरासाइट्स हैं ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट क्या करते हैं, जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे अपना न्यूट्रिशन ज्ञान करते हैं। ओके, द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच ए पैरासाइट डिराइव्स इट्स फूड। ओके,
ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कहाँ से डिराइव करते हैं, इट्स इज कॉल्ड द होस्ट। तो पैरासाइट जहाँ से अपना फूड लेते हैं उनको आप क्या कहोगे, होस्ट। इट मीन्स जिस पे ये डिपेंड करते हैं उनको आप क्या कहोगे, होस्ट। ए पैरासाइट लिव्स इन और ऑन द बॉडी ऑफ इट्स होस्ट। पैरासाइट क्या करते हैं, या तो अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, इस बॉडी के अंदर रहते हैं। The parasitic plants develop special roots like structure called hosterium। और ये जो पैरासाइटिक प्लांट्स हैं, ओके, इनमें स्पेशल रूट्स डेवलप होते हैं, जिसको आप क्या कहोगे, जिसकी वजह से ये दूसरे जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पे ये अटैच होते हैं, कॉल्ड होस्टोरियम। और इस स्पेशल रूट को हम क्या कहेंगे, हॉस्टोरियम, विच पेनिट्रेट इनटू द टिश्यूज ऑफ द होस्ट प्लांट। जो क्या करती है, होस्ट प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं उसमें पेनिट्रेट हो जाती है, ओके। उसमें क्या होते हैं, ये एंटर कर जाते हैं, ठीक है, जिससे ये उससे कनेक्ट रहते हैं, होस्ट प्लांट। नेक्स्ट वी हैव इज द प्रिपेयर्ड फूड इज जनरली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रूट और द स्टीम ऑफ द होस्ट प्लांट, ओके। और ये जो प्रिपेयर्ड फूड है ये जनरली एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द रूट, रूट इनको जनरली एब्जॉर्ब करते हैं, और द स्टीम ऑफ द होस्ट प्लांट, या फिर स्टीम इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द पैरासाइट डिप्राइव्स इट्स होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। और ये जो पैरासाइट है डिप्राइव इट्स होस्ट टू वैल्यूएबल, ये क्या करता है, अपने होस्ट को वैल्यूएबल न्यूट्रिशन जो है वो इससे डिप्राइव करता रहता है, इससे लेता रहता है। लाइक डोडर, इसका एग्जाम्पल अपने पास में क्या हो गया, डोडर प्लांट। तो डोडर प्लांट जो है वो इसी तरह का प्लांट है, ये क्या करता है, न्यूट्रिशन अपने अदर प्लांट्स, अपने होस्ट प्लांट से लेता रहता है। तो जिससे ये न्यूट्रिशन लेता है वो तो क्या हो गया, अपना होस्ट हो गया, और जो न्यूट्रिशन लेता है इट मीन्स डोडर प्लांट। तो डोडर प्लांट क्या हो गया, आपका पैरासाइट, ओके। सो आई होप you guys understand. Our chapter is completed, and in our next class we will discuss about our next chapter. So thank you.